सो बहुत ही अच्छे से हमें वसुधा ने रिवीजन कराई है। हम वापस एक बार याद करते हैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। तो वसुधा ने जैसे हमें पॉइंट बताया था कि अगर हमारा पुनर्जन्म होता है और हमें पता है कि स्त्रियां जो थी वो पिछले जन्म में पुरुष थी और उन्होंने स्त्री के बारे में सोचा इसलिए वो स्त्री बनकर आई है, तो स्त्रियों को स्त्री कहकर अवहेलना करने वालों से बुरा नहीं लगेगा। फिर ना कोई कैंडल लाइट मार्च की जरूरत पड़ेगी, ना कोई प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ेगी, ना इक्वल राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। हम ऐसे मटीरियलिस्टिक चीजों में कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने आप को वैसे ही बहुत आत्मा समझेंगे। तो गेटिंग टू नो कि मैं आत्मा हूँ और मैं पिछले जन्म में पुरुष था, अभी मैं स्त्री हूँ, अगले जन्म में हो सकता है वापस पुरुष हो जाऊं, नो आइडिया क्या है। सो ये रियल एम्पावरमेंट है। ओ अच्छा। सो आज भगवत गीता है, करते हैं। अभी हमने शुरू करी, कल करते हैं भगवत गीता, ठीक है। माता जी। हाँ। माता जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी हो रही है। ये वहां रखना है, ये वाईफाई को वहां पे रखना है सोफा के यहाँ पे। हाँ, इस कोने में रखना है सोफा पे। ये ब्रेक हो रही है आवाज, बोल रहा है। अभी आ रही है आवाज? जी माता जी, अच्छा। अभी आ रही है। ओके ओके, हाँ ठीक है। सो हमने देखा था कि जब हमें आत्मा है ये पता चल जाता है, किंग पुरंजन की कथा से सबसे बेस्ट ब्लेसिंग हमें ये मिला है कि राजा पुरंजन मरते हुए पुरंजनी 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 करके मरा। जबकि पुरंजनी उसको बहुत ज्यादा हेट करती थी बुढ़ापे में, वो भी सोच रही थी कि कब मरेगा ये, कब मरेगा। क्योंकि रानी पुरंजनी का प्यार खत्म हो गया था राजा पुरंजन के लिए। राजा पुरंजन ने बहुत टाइम दासियों के साथ बिताया था। जब उसके राज्य पे राजा चंडवेग अटैक करके आया, तो राजा चंडवेग के अटैक से उसके दिन कहाँ जा रहे थे, रात कहाँ जा रहे थे, पता नहीं चल रहा था 720 सोल्जर्स की वजह से। तो वो बहुत स्ट्रेस में आ गया था। तो उसने कई सारी दासियों को बुलाना, उनके साथ गप्पे लड़ाना, टाइम वेस्ट करना। तो रानी पुरंजनी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फिर राजा पुरंजन जब मरने के लिए आया था, उसके सारे इंद्रियों ने गिव अप कर रखा था, एक भी इंद्रिय ढंग से काम कर नहीं रहा था। फिर भी राजा पुरंजन की इच्छा थी कि वो और जिए और जिए, उसको इतना जीने का मन कर रहा था। उसको लग रहा था मेरी पत्नी को कौन प्रोटेक्ट करेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे नाते पोती का क्या होगा, ऐसे करके वो बड़ी चिंता कर रहा था। तो हुआ क्या कि वो सबकी चिंता कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग तो वेट कर रहे हैं उसके जाने का। इसलिए अटैच नहीं होना चाहिए सबके लोगों के साथ, क्योंकि सब लोग एंड में तो वो चाहते हैं कि आप जाओ। तो महाराज कहते थे लोग पूछे कि कब जा रहे हो, लोग पूछे कि कब जा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आने से पहले घर से निकल जाना चाहिए ताकि लोग कहे कि क्यों जा रहे हो। सो इट इज बेटर टू लीव द हाउस जब लोग बोल रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। जब लोग कहने लगे ना परिवार वाले कि कब जा रहे हो कब जा रहे हो, वहां तब तक वेट नहीं करना चाहिए। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है कि बेटे की शादी हो जाती है, बेटी की शादी हो जाती है, उनको बहुत ज्यादा उनके बच्चों में ये नहीं करना चाहिए, लंबा समय नहीं बिताना चाहिए। उनको बच्चे हो जाते हैं, उनकी डिलीवरी का वगैरह सारा कर दो थोड़ा बहुत जितना है। और अपना अपना जब आपका माइंड रेडी है कि हाँ मैं भगवान की ओर जाने को रेडी हूँ, तब घर छोड़ देना चाहिए। ऐसे बहुत एंड तक, मृत्यु तक घर 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 नहीं खेलना चाहिए। आजकल तो कई सारे लोग नहीं छोड़ते, लेकिन एटलीस्ट माइंड में इतना रहना चाहिए कि मुझे अंदर से डिटैच होना है, मेरे को अंदर से ही कनेक्शन काटना है सबके साथ, और मेरा कनेक्शन मुझे कृष्णा के साथ बनाना है। वो कैसे बनेगा? कृष्णा के बारे में ज्यादा सोचकर, कृष्णा के बारे में सुनकर और कृष्णा के बारे में बातें करके। ये तीन ही मेथड्स है जिससे आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है कृष्णा के साथ। तो राजा पुरंजन जो था, उसको तो बुरा लग रहा था, उसको जाने का मन नहीं था। लेकिन पत्नी, मिनिस्टर्स और बच्चे सब सोच रहे थे मर जाए तो अच्छा होगा। अब हुआ क्या कि उसके ऊपर प्रज्वर अटैक करके आया। पहले तो चंडवेग ने अटैक किया था, तो दिन रात उसकी बूढ़ा होता जा रहा था, बूढ़ा होता जा रहा था। जरा ने अटैक किया, ओल्ड एज ने, काल कन्या भी कहते हैं उसको, ओल्ड एज ने, बुढ़ापे ने अटैक किया। अब वो आई अपने भाई के साथ, फियर, यवन राजा के साथ। यवन राजा ने भी अटैक किया, तो वो डरने लग गया, बहुत ज्यादा डरने लग गया। अब इसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर फाइनली अटैक हुआ, वो प्रज्वर का अटैक हुआ। प्रज्वर मतलब एक्सट्रीम लेवल का बुखार, जहाँ पे ऐसे लगता है जैसे शरीर में आग 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 लग गई है। और जैसे वसुधा ने हमें रिमाइंड कराया कि शरीर में तकलीफें कैसी होती है, जैसे 44,000 स्कॉर्पियंस हमें काट रहे हैं।
एक बिच्छू काटता है तो 10 सांप के बराबर है। 44,000 स्कॉर्पियन काटेंगे तो कितना दर्द होगा सोचो। तो इतना ज्यादा दर्द होता है, तो उसको बहुत दर्द होने लग गया। तो राजा पुरंजन पहले बॉडी छोड़ने को तैयार नहीं था ना, जैसे इतना नेक्स्ट लेवल का दर्द हुआ, उसने जल्दी से बॉडी से भागा, वो बाहर निकला। और बाहर निकला तो सबको क्या लगता है, हाय हाय बेचारा मर गया। लेकिन भौतिकवादी या कर्मकांडी इंसान मरता है तो उसके लिए ज्यादा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो भागा होता है शरीर से, और वो वापस मुड़ के देखता भी नहीं अपने शरीर को। उसको इतनी तकलीफ हो रही होती है कि उसको रिलीफ फील होता है, थैंक गॉड मैं निकल गया, बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो इसलिए कई सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि पिताजी बहुत सालों से बेड पे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर पे थे, अच्छा हुआ चले गए पिताजी। अगर एक तरीका है बोलने का कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में थे, हाथ पांव हिल नहीं रहे थे, बेड पे बेड सोर्स आ गए थे, बैठे बैठे उनके बेड पे गरम गरम होते होते उनका सारा पीछे पीछे का पीठ है उसकी स्किन निकल गई थी, सारी पाँव की स्किन निकल गई थी, तो अच्छा वो चले गए, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, ऐसे करके कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, बहुत तकलीफ दी थी बूढ़े ने या बूढ़ी ने। तो दो तरीके होते हैं। लेकिन फिर भी जो जीवात्मा है ना वो भागी होती है शरीर से, इसलिए बहुत ज्यादा रोना रोना वगैरह करके ना अपने मन को अस्थिर नहीं बनाना है, अपने मन को पीड़ा नहीं देनी है। क्योंकि एक बार मृत्यु अगर दिल पे लग गई ना, किसी की मृत्यु दिल पे लग जाती है ना, उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अपने बुढ़ापे में दर्द होता है, खुद का बुढ़ापा जब आता है तो हर मोमेंट पे लगता है पता नहीं मैं कब मर जाऊं, पता नहीं मैं कब मर जाऊं, मेरे साथ ऐसा हुआ तो, मेरे साथ वैसा हुआ तो ऐसे घर में कोई कैंसर से मरा है तो डर लगता है, मुझे कैंसर तो नहीं होगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं होगा। अगर घर में किसी को किसी और डायबिटीज से मरते हुए देखा है तो डरने लग जाते हैं लोग, मुझे डायबिटीज तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो किसी की मृत्यु को ना दिल पे नहीं लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये तो शरीर से भागे है क्योंकि बड़ी तकलीफ हुई इनको। अभी होता क्या है कि राजा पुरंजन मरते वक्त वो सिर्फ अपनी रानी को याद कर पाया, भाई दासियों के साथ उसने टाइम बिताया था, एनिमल्स के साथ टाइम बिताया था, बड़ा शिकार करने जाता था। रानी को ही क्यों याद किया? तो जैसे वसुधा ने राइटली हमें बताया था कि रानी को इसलिए याद किया, पूरी लाइफ उसने रानी के बारे में ही सोचा था, मैक्सिमम टाइम अपनी रानी के बारे में सोच रहा था। तो मृत्यु के वक्त किसके बारे में सोचेगा? रानी के बारे में सोचेगा। सो पुरंजनी पुरंजनी करके उसको जब तकलीफ हो रही थी वो पुरंजनी चिल्ला रहा था। हमारा माइंड की प्रॉपर्टी है, हमारे मन का एक प्रॉपर्टी है कि मन एट अ टाइम कैन थिंक ओनली अबाउट वन थिंग। तो वन थिंग ही समझ सकता है, बाकी सारी हैबिट में शरीर की मेमोरी में। जैसे माता जी लोग दाल बनाती है, दाल के साथ चावल चढ़ा देती है, दाल चढ़ा देती है, एक साइड आटा मल देती है, रोटी बना रही होती है, लेकिन पैरेलली वो कथा सुन रही होती है। उनके पास कोई टैबलेट होता है, मोबाइल होता है, कथा चल रही होती है, कथा पे पूरा ध्यान होता है, जाप चल रहा होता है माता जी लोगों का साथ साथ। और अपने हाथों से तो रोटी अपने आप बनती जा रही है, आटा अपने आप बनाता जा रहा है। तो उनके फिंगर में, हैंड में वो सारा मेमोरी जा चुकी है, उनके हर हर नस में मेमोरी है। आटा कैसे मलना है, रोटी कैसे बनानी है, दाल कैसे बनानी है, कुकर कैसे चढ़ाना है। लेकिन बाकी सब तो बहुत अच्छे से सुना जा रहा है। सो ये होता है, फर्क होता है। तो मन जो होता है ना एट अ टाइम सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ आती है तो मैं मृत्यु के वक्त भी मैं बेटी को भी याद करूंगा, बेटे को भी याद करूंगा, वाइफ को भी, हस्बैंड को भी याद करेंगे, और साथ साथ बीच में कृष्णा भी याद आएंगे क्योंकि घर में मंदिर है। ऐसे नहीं होता। बाय डिफॉल्ट ही सबसे पहले घर के डीटीज याद आने चाहिए, आपके दैवत है वो, आपके पर्सनल डीटीज है। आपके घर में कृष्ण है, आपके घर में गौर निताई है, आपके घर में गोपाल जी है, आपका फर्ज बनता है सबसे पहले उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। मंदिर में तो आप कनेक्ट होते ही हो, हर रोज सुबह जाते होंगे मंदिर, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर से अटैचमेंट है तो भी चलेगा, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से तो अटैच होना बनता है। राधा कुंज बिहारी जी पुणे टेम्पल कैंप में है, एनवीसीसी में वृंदावन चंद्र जी है, हमारे वृंदावन में कृष्ण बलराम जी है, कहीं ना कोई है। आपको याद, घर में आपके खुद के गोपाल जी है, किसी के पास श्याम सुंदर जी होते हैं। सो जस्ट रिमेम्बर दैट यू हैव टू कनेक्ट। मरते वक्त ना ये स्पेसिफिक डीटी याद आनी चाहिए।
उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है, उसकी जो तैयारी है अभी से शुरू करो, बाद में बड़ा लेट हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर कृष्ण को याद करने की तैयारी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब किसी ना किसी व्यक्ति को याद करने की तैयारी कर रहे हो। अब वो बहुत रिस्की है। राजा पुरंजन ने प्रैक्टिस किया था, इट वॉज अ वेरी प्रैक्टिस्ड थॉट, वाइफ 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 वाइफ। उसने प्रैक्टिस किया था अपनी वाइफ के बारे में सोचना। अभी इतनी प्रैक्टिस करी है उसने वाइफ के बारे में सोचने की, तो मरते वक्त वो वाइफ को ही याद करेगा, भले उसकी वाइफ हेट कर रही है उसको। दासियों के साथ टाइम पास कर रहा था तब नहीं वाइफ याद आई, तब भी उसको लग रहा था कि अरे मैं दासियों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, वाइफ क्या सोच रही होगी। तो पीछे हमेशा वाइफ के बारे में सोचा है उसने, ऐसा नहीं था कि वो वाइफ को कभी भूला था, नहीं तो मृत्यु के वक्त वो कभी याद नहीं करता। इट इज नॉट अ गुड थिंग। हम लोगों ने ऑलरेडी ये गलतियां की है। जो पुरुष आज यहाँ पे है कथा में, पिछले जन्म में स्त्री थे, उन्होंने पुरुष के बारे में सोचा, या पिछले जन्म में पुरुष थे, अपने बारे में ही सोचा, या कोई और चीज सोची है लेकिन वापस आए हो। जो स्त्रियां है उन्होंने डेफिनेटली, वो पुरुष थे, स्त्री के बारे में सोचकर वापस आई है। सो ये रिस्क वापस नहीं लेनी है किसी इंसान के बारे में। आप करो सबके साथ, सबको प्यार दो, सबकी सेवा करो, दया भाव रखो, बी काइंड, बी कंपैशनेट, एक इंसानियत रखो, सबके साथ अच्छा रिश्ता रखो। मन में कृष्णा चलने चाहिए, लेकिन मन में प्रायोरिटी में टॉप पे कृष्णा को याद करना है। बाकी लोग याद करने का जो डिपार्टमेंट है ना, वो इंसानों को नहीं एलोकेट करना है। वो याद करने वाली जो चीज है ना, उसमें इंसानों को फिट नहीं करना है। याद करना है तो सिर्फ कृष्ण को याद करना है। बाकी सामने जो आएगा उसके साथ अच्छा व्यवहार रखो। दैट इज भागवतम बिहेवियर। ठीक है, विदुर जो थे, विदुर धृतराष्ट्र के साथ भी अच्छे थे, कभी रिश्ता खराब नहीं किया। धृतराष्ट्र दुर्योधन ने कहा इज्जत रखी, कहा सुनते थे उसकी। लेकिन विदुर थे, धर्मराज यमराज जी थे, उनके एक्सपांशन थे। तो विदुर ने कभी पंगे नहीं लिए किसी के साथ, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करके रहे ना। अपनी स्टोरी बहुत ज्यादा ऐसे फेलियर स्टोरी बनाई, हाय मैं ऐसा पुत्र हूँ, वैसे पुत्र हूँ, दासी पुत्र हूँ एंड ऑल दैट। नो, ही नेवर डिड दैट। लेकिन विदुर की सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे, सबके साथ रिश्ता अच्छा रखते थे लेकिन कृष्ण के बारे में सोचते थे। तो ना किसी के साथ दुश्मनी हुई, ना किसी के साथ कोई बैर किया उन्होंने, लेकिन बड़ा अच्छे से जीवन व्यतीत किया। तो ऐसे रहना है हमेशा, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचना। तो आगे देखते हैं। अभी राजा पुरंजन ब्यूटीफुल वुमन की बॉडी में जन्म लिया उन्होंने। अभी उन्होंने व्हाट समवन थिंक्स, हाँ जी, नारद मुनि जी कहते हैं राजा प्राचीन बरी को कि मृत्यु के वक्त आप जिस चीज के बारे में सोचते हो आपको उसी का जन्म प्राप्त होता है। तो लास्ट मोमेंट पे आप जो भी सोचोगे उसके बारे में जन्म होगा। बट ऑल्दो किंग पुरंजन वॉज ओवरली अटैच्ड टू हिज वाइफ, he had performed many pious activities, thus he took birth as no ordinary woman, he became वैदर्भी। देखो राजा पुरंजन जो था उसने पुण्य भी तो किए थे, बहुत अच्छे अच्छे पुण्य किए थे। ऐसा नहीं था कि उसने सिर्फ पाप किए थे, कई सारे पुण्य भी किए थे। तो इससे पहले क्या हुआ ना, राजा पुरंजन की मृत्यु होगी। उसने पुरंजनी करके शरीर छोड़ा, जैसे ही शरीर छोड़ा उसकी आत्मा निकल के सेंसिटिव शरीर में चली गई। सेंसिटिव शरीर में ऊपर जितने एनिमल्स थे उन्होंने अपने आके ये ऐसे सींग जो थे वो उसके शरीर में ऐसे खोपे, और ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे घूमने लग गए। तो उसको ऐसे, उसका शरीर ऐसे ऐसे कट हो रहा है, ऐसे ऐसी फीलिंग आई उसको, ऐसा लगा हर तरफ से। बहुत सारे एनिमल्स को मारा था ना, तो उनकी आत्माएं हवा में घूम रही थी ऐसे, ऊपर से वेट कर रही थी कब आएगा और हम अपने सिंग से मारेंगे, कब आएगा। स्टैग्स होते हैं, हिरन होते हैं, गाय थी, भैंसे थी, ऐसे अंधाधुंध मारता घूमता था जंगल में, अंधाधुंध मारता था, उसको कोई बाइफर्गेशन नहीं था। तो ये सब लोग ऊपर थे और इन्होंने आके फिर उसके सेंसिटिव बॉडी में ऐसे ऐसे हुए, तो उसके बहुत टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन इसके बाद ये शरीर भी मर गया, जो बीच में जो ट्रांजिशन वाला शरीर था ना वो भी मर गया, क्योंकि एनिमल्स ने तो टुकड़े टुकड़े किए ना, उन्होंने तो अपना अकाउंट सेटल कर दिया। अकाउंट तो सेटल होना ही है, इसलिए आपको पता है मैं एक जज से बात कर रही थी, हाई कोर्ट के जज है। और उनसे मैंने पूछा कि आप ये जो किसी को जब आप शिक्षा देते हो, पनिश करते हो, फांसी की शिक्षा देते हो, तो आप क्या सोचते हो, तब आप क्या सोच रहे होते हो? तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हम फांसी की शिक्षा उसी को देते हैं जिसने किसी का मृत्यु किया हो और वो प्रूव हो गया हो कोर्ट में। तो मैंने कहा कि ये कैसे जस्टिफाएबल है कि फांसी की शिक्षा आपने देना बनता है?
भगवान तो वैसे भी शिक्षा देने ही वाले हैं उसको। वैसे भी तो भागवतम में लिखा है कि जो दूसरे की मृत्यु कराता है उसको वो शिक्षा मिल जाती है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मनु संहिता पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि देखो मनु संहिता में ऐसे लिखा है कि अगर आप मृत्यु कराने वाले को मृत्यु दंड देते हो, तो मृत्यु दंड के बाद उसका जो जितने लोगों को उसने मारा होता है वो लोग वेट कर रहे हैं ना ऐसे उसको मारने के लिए, तो उसकी वो बीच की ट्रांजिशन फेज है ना वो कट हो जाती है। तो उसको अगर पृथ्वी पे ही जब वो है जिंदा है और उसको मृत्यु दंड दिया जाए, तो आत्मा निकल के सीधे नेक्स्ट लाइफ में पहुंचती है। बीच का जो ट्रांजिशन फेज है सेंसिटिव बॉडी, और जिसमें एनिमल्स आके अटैक करेंगे, जिसका मर्डर किया है उसने इंसानों का, वो लोग आके अटैक करेंगे, ये वाला सेक्शन उसका कट हो जाता है और वो सीधा नेक्स्ट जन्म तक चला जाता है अपने पुण्यों का। इससे इसका मतलब उसके जितने भी पाप उसने मार कर पाप किया होता है ना, वो पाप का खंडन होता है। और सेम चीज पृथु महाराज फिर उसके बाद मैंने फिर जब बहुत ध्यान से, तब तो मैं काफी छोटी थी जब मैंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन फिर मुझे पृथु महाराज के चैप्टर में भी हमें इसका जवाब मिल गया, जहाँ पे पृथु महाराज यूज टू प्रिफर कि जो भी दूसरों का खून कर रहा है उनको पृथु महाराज हमेशा मृत्यु दंड देने की सोचते थे और मृत्यु दंड देते थे। पृथु महाराज बड़े स्ट्रिक्ट थे। वो लीडरशिप इनकारनेशन है कृष्णा के। लीडरशिप मतलब आपने लीड कैसे करना है समाज को उसके बारे में। तो पृथु महाराज ने हमेशा मर्डर करने वाले को मृत्यु दंड दिया है। तो वहां भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अभी मृत्यु दंड देंगे तो उसके अगले कई सारे जो तकलीफें हैं वो बच जाएगी, इसलिए उसको मृत्यु दंड देकर इस दुनिया से ऊपर भेजना है और इमीडिएटली उसको नेक्स्ट जन्म मिल जाता है अच्छी बॉडी में। तो ये साइंस है उसके पीछे का। ठीक है। तो वैसे ही राजा पुरंजन के साथ हुआ, लेकिन राजा पुरंजन को किसी ने मृत्यु दंड दिया नहीं, स्वयं राजा। उसने पुण्य भी किए होंगे, उसने पाप भी किए होंगे। पाप ज्यादा किए थे तो उसको बीच की एक ट्रांजिशन मिली और बड़े एनिमल्स ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वो बीच का शरीर को छल्ली छल्ली कर दिया। अब उसका जन्म हुआ एक वैदर्भी। ठीक है। पुण्य पुण्य जो किए थे उसका कोटा उसको यहाँ पे भुगतने को मिलेगा अभी। तो राजा पुरंजन had performed many pious activities and he took birth as no ordinary woman. ही बिकेम वैदर्भी, तो वो वैदर्भी बना। विदर्भ की कन्या राजकन्या वैदर्भी, तो एक नॉर्मल स्त्री का शरीर नहीं मिला उसको, अच्छी स्त्री का जो राजकन्या है वैदर्भी। अ ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ पावरफुल किंग ऑफ विदर्भा, मतलब एक पावरफुल किंग था उसकी ब्यूटीफुल डॉटर थी वैदर्भी उसको मिला। सो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको अगर किसी से ईर्ष्या हुई ना जिंदगी में, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, तो समझना जो सुंदर है ना वो पिछले जन्म में पुण्य किया है बहुत सारा। शायद मैंने इतना नहीं किया इसलिए मुझे उसकी जितनी सुंदरता नहीं मिली। अपने अपने भाई को, अपने मन में जो भाई आता है ना, वो ज्यादा सुंदर है मैं कम सुंदर हूँ, इस मोड में जाना ही नहीं है कभी, इसमें जाना ही नहीं है। उस कुएं में कूदने से पहले ही सोचना है, ओह उसने तो बहुत सारे पुण्य किए हैं पिछले जन्म में, वाह इसलिए इतना सुंदर शरीर मिला है, अच्छी बात है, बहुत सारा पुण्य करके आया है, इसका मतलब जीवात्मा के अंदर देने वाली भावना है, इसका मतलब ये जीवात्मा अच्छी है। सो रीडायरेक्ट योर एनवियसनेस एंड जेलेसी, अपने अंदर जो ईर्ष्या है और जेलसी है उसको रीडायरेक्ट करो और एक्नॉलेज करो कि सच में उसने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में। तो एक्नॉलेज करने में बुरा क्या है, किसी ने अच्छा किया है उसको अच्छा बोलने में बुरा क्यों लग रहा है, किया है अच्छा, हजारों हजारों लोगों का भला किया होगा तभी उसको सुंदरता मिली है, नहीं तो क्यों मिलती, पॉसिबल नहीं। अगर किसी को लगा कि अरे वो तो ज्यादा रिच इंसान का बेटा है और काश मेरे पापा इतने रिच होते, या फिर इतने रिच है नहीं, मुझे करनी पड़ेगी, मेरे पास तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है नहीं, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। तब सोचना अरे इसने तो पिछले जन्म में बड़े सारे पुण्य करे होंगे तभी तो इसको इतने अच्छे इसके घर में जन्म मिला है, बैठे बैठे वो अपने पापा का बिजनेस संभाल पाएगा। मैंने इतने नहीं करे हैं लेकिन वो कितना अच्छा होगा, उसने क्या क्या दान किया होगा, कितने लोगों का भला किया होगा। ऐसे करके एक्नॉलेज करो उसने अच्छा किया है। आपको कभी किसी के साथ जेलसी नहीं होगी, एनवियसनेस ईर्ष्या होना बहुत खराब ये है। कभी कभी भाई बहनों को एक दूसरे के साथ हो जाती है, भाई बहनों को ऐसा लगता है कि
ओ माँ बहन से ज्यादा प्यार करती है, माँ भाई से ज्यादा प्यार करती है, पिताजी भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मुझे नहीं देते, लड़का लड़की डिफरेंस। तब यही सोचना चाहिए कि अरे उसको ज्यादा मिल रहा है, उसने तो बहुत अच्छा सा पुण्य किया होगा ना पिछले जन्म में, मैं इस जन्म में और अच्छा से पुण्य करूंगा, उसने पिछले जन्म में जितना अच्छा किया है ना पुण्य, इस जन्म में मैं उतना ही अच्छा करूंगा पुण्य। ऐसे करके इंस्पिरेशन लो, अपनी एनवियसनेस जेलसी को कन्वर्ट करो, क्योंकि वैसे भी ये गुण लेके ना मरते वक्त कृष्णा तो याद नहीं आने हैं। आपने जितनी इंटेंसिटी से किसी से ईर्ष्या की है ना, वही इंसान याद आएगा। फिर लो कर लो बात, अगले जन्म में शकुनी बन जाना, पूरी लाइफ ईर्ष्या 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 की है। सो शकुनी वाला जन्म चाहिए क्या, कि बहन के अच्छा परिवार चल रहा है तो ना बहन के हस्बैंड के ईर्ष्या कर रहा है, वो पूरी लाइफ उसने उसके हस्बैंड को पनिश करना में लगा दी। ऐसे वाला आत्मा जन्म तो नहीं चाहिए। सो कन्वर्ट कन्वर्ट करना सीखो, अगर बुद्धि है ना तो बुद्धि को भक्ति योग में यूज करने आए हैं। बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये इसको बुद्धि से कन्वर्ट करो। किसी को ज्यादा मार्क्स मिले, 1 सेकंड के लिए लगाना कि उसको ज्यादा कैसे मिले, ऐसे अगर 1 मिनट के लिए भी लगाना, वाह उसने पिछले समय में तो बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इतनी अच्छी उसको ये आई है, डेडिकेशन आया है, फोकस आया है, मेमोरी आई है शायद, इसलिए शायद उसको अच्छे से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसने हरि नाम लिया होगा पिछले जन्म में, कृष्णा उसको रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये तो कितना अच्छा इंसान है, ये तो कितनी अच्छी आत्मा है। ऐसे करके सत्वगुणी बन जाओ पहले। बिना सत्वगुण, ये सत्वगुण है, ये भक्ति भी नहीं है, ये बस इंसान बनने के बेसिक कैरेक्टर्स बता रही हूँ। भक्त बनना तो इसके परे है। ये आपको क्वालिटी इंसान बनाएगी, पहले तो इंसान बनना है, फिर भक्त बनेंगे। इंसान ही नहीं बन पाए, असुरों की तरह जेलसी और एनवियसनेस होते रहे। असुर क्या करते हैं, जेलस होते हैं देवता लोगों से। वैसे ही हम हमें अगर जेलसी एनवियसनेस होती है, इसका मतलब हम असुर और हमसे बेटर इंसान देवता हो गए। अब हमें उसका देखकर ईर्ष्या हो रही है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, अपना ही लेवल नीचे करने वाला काम। तो यहाँ पे क्या हुआ, राजा पुरंजन, इतनी अच्छी कथा है ना राजा पुरंजन की, इतना कुछ सीखने को मिलता है ना लाइफ में, कि आप वापस आप वो इंसान नहीं रहते। ये कथा सुनने के बाद आप पहले वाले भक्त नहीं रहते या पहले वाले इंसान नहीं रहते। ये कथा के बाद हमारा पूरा आउटलुक बदल जाता है लाइफ को देखने का, स्त्री और पुरुष को देखने का आउटलुक बदल जाता है, अपने आप को देखने का आउटलुक बदल जाता है। साथ साथ हमें पता चलता है कि हमसे जो बेटर लोग हैं वो क्यों है, सुंदरता के डिपार्टमेंट में, टैलेंट के डिपार्टमेंट में, पैसे के डिपार्टमेंट में, अच्छी फैमिली को बिलोंग करने के डिपार्टमेंट में, या फेमस है वो लोग, तो क्यों है, हमसे ज्यादा क्यों है। वो क्यों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्यों का जवाब मिल गया ना, फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे बार बार सेम सेम सवाल पूछकर, क्योंकि हर घड़ी कोई ना कोई अच्छा तो मिलना ही है, बार बार क्या सेम क्वेश्चन देकर मन को तकलीफ देनी है। अब वैदर्भी बनकर वो जन्म लिया राजा विदर्भ के घर पे। अब वैदर्भी जो थी वो बड़ी होने लगी, और वो इतनी सुंदर थी कि राज्य में सब उसके बारे में बात करते थे। तो राजा पुरंजन अभी सुंदर लड़की बनकर जन्मा है, वैदर्भी को याद नहीं पिछले जन्म में वो राजा पुरंजन थी। वो तो अपनी सुंदरता के चर्चे हर जगह सुनते हुए बड़ी हो रही है, उसको जहां भी जाओ उसको अटेंशन मिलता था। सब लोग उसको देखते थे और कहते थे कितनी सुंदर है विदर्भ के राजा की कन्या, विदर्भ के राजा की कन्या के बारे में सुना है बड़ी सुंदर है। ऐसे करके तो जैसे जैसे बड़ी होने लग गई ना, किसी एक ने देख लिया तो ऐसे रूमर्स फैलने लग गए पीछे पीछे, बहुत जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन फैल गई पूरे प्लानट पर कि वेदर भी बड़ी सुंदर है, वेदर भी बड़ी सुंदर है। अब वो बड़ी होने लगी तो सारे राजकुमार अपने मन में सोचने लगे कि हमें वैदर्भी से विवाह करना है, वैदर्भी से विवाह करना है। सुना है बड़ी सुंदर है, मेरी पत्नी बनी तो कितना अच्छा होगा, मेरी पत्नी बनी तो कितना अच्छा होगा। ऐसे करके सब लोग सोचने लगे उसके बारे में। सो एक वैष्णव राजा था। अब उसमें अब हुआ क्या, ये जो वैदर्भी है पिछले जन्म में पुरंजन थी। पुरंजन ने किसके साथ टाइम वेस्ट किया था, किसके साथ टाइम वेस्ट किया था राजा पुरंजन ने, और दासियों के साथ। पुरंजनी के साथ टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि पुरंजनी के साथ तो बच्चे पैदा करे थे उसने, तो धर्म के साथ उसके साथ तो टाइम वेस्ट तो हुआ था वैसे भी, लेकिन दासियों के साथ ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। ये दासिया फिर वहां पे जो थी, दासिया उसके वैदर्भ राजा के प्रजा में आई थी। वो सारी वो दासियां पुरुष बनकर आई थी, जिनको वैदर्भी बड़ी अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उनका स्टैंडर्ड नहीं था वैदर्भी के साथ विवाह करने,
क्योंकि वो लोग क्षत्रिय नहीं थे। वो लोग वैश्य होंगे, क्षुद्र होंगे, ब्राह्मण होंगे, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं थे, तो वैदर्भी के साथ विवाह नहीं कर सकते। तो जितनी भी दासियों के साथ राजा पुरंजन ने एकदम क्लोज फ्रेंडशिप करी थी, वो एक नॉर्मल पुरुष बनकर जन्म लिया उन्होंने विदर्भ में। अब वो नॉर्मल पुरुष जो थे, जब भी वैदर्भी के बारे में सोचते थे, तो उनके अंदर मन करता था कि मैं वैदर्भी से विवाह करूं, मैं उसके साथ टाइम बिताऊं, मैं उसके साथ टाइम बिताऊं, मैं बातें करूं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी दासियां होती है जिनको लगता है मैं राजा के साथ विवाह करूं, मैं राजा के साथ विवाह करूं, मुझे पत्नी का स्थान मिलना चाहिए, मैं राजा के साथ ज्यादा अच्छे से गेम्स खेलती हूँ, मैं राजा को बहुत अच्छा खाना खिलाती हूँ, मैं राजा को बहुत अच्छे से टेक केयर कर लेती हूँ, तो मुझे पत्नी का स्थान मिलना चाहिए। तो उनको अंदर से इच्छा होती है, वैसी वाली इच्छा यही दासियां वापस। तो ये दासियों ने जब शरीर छोड़ा था, इन्होंने पूरी लाइफ ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा था, काश मेरी शादी इनके साथ हो जाए, काश मेरी शादी पुरंजन के साथ हो जाए, काश मैं इसकी पत्नी बनूं, ये करूं, वो करूं, मैं इनकी ऐसी सेवा करूं, ऐसी सेवा करूं। तो ये सब लोग पुरुष बनकर आए, क्योंकि पुरुष के बारे में सोचते सोचते शरीर छोड़ा। सारी दासियों ने राजा पुरंजन के बारे में सोचा, सारी दासियां पुरुष बनकर आ गई। और वो भी पुरुष ऐसे बहुत हाईली एलिवेटेड पुरुष नहीं, क्योंकि दासियों के पास तो कुछ होता नहीं दान धर्म करने के लिए, तो उनके पुण्य कम पड़ गए। वैसे भी राजा के कोर्ट में उनकी सेवा कर रही है, कौन सी मंदिर जाएगी, उनके साथ मदिरा पान कर रही है, गप्पे लड़ा रही है, द्यूत खेल रही है, तो ये सारे काम करेंगे तो ब्राह्मण के घर में तो उन्होंने जन्म लेना नहीं है, ना इन्होंने रिच फैमिली में जन्म लेना है, तो इनके पुण्य कम पड़ गए। तो एक नॉर्मल पुरुष के फॉर्म में उन्होंने जन्म लिया, ऐसे नॉर्मल फैमिली में। तो ये सारे पुरुष अभी वैदर्भी को देखकर लालच करने लगे, उनको लालसा होने लगी कि वैदर्भी के साथ विवाह होना चाहिए। आप लोग को इक्वेशन समझ में आ रहा है, कौन किसके बारे में सोच रहा है और कैसे जन्म लेकर आ रहे हैं वापस? आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ? यस माता। शाबाश, वेरी गुड। अभी राजा पुरंजन जो था, वैदर्भी जो थी, उसका फाइनली विवाह हुआ। एक वैष्णव राजा था जिसका नाम था मलया ध्वज। वैष्णव राजा के साथ क्यों विवाह हुआ वैदर्भी का? क्योंकि पिछले जन्म में राजा पुरंजन नहीं, राजा पुरंजन ने एनिमल किलिंग स्टॉप करी थी पत्नी के कहने पर। है ना, उसकी पत्नी रो रही थी ना कि आपने एनिमल किलिंग करने के लिए जंगल में अकेले क्यों गए, मुझे क्यों नहीं लेकर गए। तो राजा पुरंजन ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उसने एनिमल किलिंग रोकी थी। तो जिन लोगों को मन में ये क्वेश्चन है ना कि मैं नॉनवेज क्यों छोड़ू, मैं नॉनवेज क्यों छोड़ू, अरे बाबा छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो, अगले जन्म में अच्छे इंसान से विवाह होगा, रिच इंसान से विवाह होगा, धार्मिक इंसान से विवाह होगा, एकदम लॉयल इंसान से विवाह होगा। अगर एनिमल किलिंग करते रहोगे, एनिमल जैसा ही पति या पत्नी मिलेगी। एनिमल्स करते क्या है, एनिमल्स सिर्फ खाने तक का रिलेशन रखते हैं, खाना पीना रहना सोना इतना ही रखते हैं, उसमें कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। तो इसलिए नॉनवेज छोड़ना चाहिए, क्योंकि गलती से अगर वैसे भी प्री डेस्टाइंड है, अगर वैसे भी हमारा पूरा वापस जन्म लेना ही है हमने, इट डजंट मेक सेंस कि ऐसे व्यक्ति के साथ हम समय बिताए जिसको जिसके साथ रहकर भक्ति में कोई उन्नति होनी नहीं है, या फिर कट्टे कट्टे मिलकर भक्ति भी नहीं करनी है। उन्नति तो छोड़ दो, लेकिन मिलकर अगर मंदिर नहीं जा सकते, मिलकर अगर जाप नहीं कर सकते, भगवत गीता पे डिस्कशन नहीं कर सकते, भागवतम पे डिस्कशन नहीं कर सकते, तो ऐसा पति या पत्नी मिलने से अच्छा है कि कुंवारे रहो। लेकिन अभी राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी की बात सुनकर एनिमल किलिंग स्टॉप की थी। अगले जन्म में उसको वैष्णव पति मिल गया, पत्नी स्त्री बनकर आया, वैदर्भी बनकर आया, तो राजा मलया ध्वज मिला। राजा मलया ध्वज जो था वो वैष्णव था। वैष्णव मतलब बिल्कुल ही कृष्ण और कृष्ण के अच्छे भक्त। अभी उनको बेटी हुई, वैदर्भी को बेटी हुई। बेटी बहुत सुंदर थी, आंखें काली काली थी उसकी, बड़ी बड़ी थी, और 7 सन्स भी हुए, 7 बेटे हुए, एक बेटी हुई। बेटी बहुत सुंदर थी वैदर्भी की, और 7 बेटे हुए। अब वो 7 बेटे शूरवीर निकले, उनके अंदर बहुत शौर्य था। देखो पुण्य का रिजल्ट देखो, तो किसी भी राजा को ना बुरा कहने से पहले थोड़ा 2-3 बार सोचना चाहिए, क्योंकि राजा जितना बुरा करते हैं उतना अच्छा भी कर रहे होते हैं, पैरेलली अच्छा कर रहे होते हैं, किसी को दिखता नहीं है अच्छा कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि अरे
ये जितने भी रूलर्स है ये सब बुरे होते हैं। एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट डालते हैं ना लोग कि सारे पॉलिटिशियंस गंदे होते हैं, बोलते हैं ना सब, सारे पॉलिटिशियंस गंदे होते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स गंदे होते हैं, रिश्वत लेते हैं, लोगों का प्रताड़ना करते हैं, टैक्स ज्यादा लगाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। वो तो बुरा तो वो होता है राजा वेन्ना जैसा, जैसे हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान वगैरह, वो लोग बुरे हैं जो अंधाधुंध किलिंग कर रहे हैं, वैसे वाले लोग बुरे होते हैं। लेकिन बाकी सारे जो लो लेवल पे कर रहे हैं, वो जहां से ले रहे हैं पैसा, टैक्स ले रहे हैं, तो वो रिच लोगों से ले रहे हैं, लेकिन वो एट अ टाइम भला भी कर रहे होते हैं। तो उनका क्या होता है ना, वो पुण्य भी बहुत कर रहे होते हैं, पाप भी बहुत कर रहे होते हैं, बस वो बहुत रिच लोगों को लूट रहे होते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं। लेकिन उनका पुण्य का कोटा भी उतना ही ज्यादा होता है, बस वो दिखता नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन भी कर रहे होते हैं। अब वो दोनों चीजें कर रहे हैं, राजा पुरंजन ने भी दोनों चीजें करी, इक्वल पाप किए है, पुण्य भी करे बहुत सारे। लेकिन अभी राजा पुरंजन देखो, वैष्णव राजा के साथ विवाह हुआ है अगले जन्म में, विदर्भी बनकर, और 7 बेटे शूरवीर हुए हैं और एक सुंदर बेटी उसको प्राप्त हुई है। तो पुण्य का भी रिजल्ट आता ही आता है, जन्म लेना ही पड़ता है उसके लिए। तो सन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर सन, अब सारे 7 बेटे थे, उनको इतने सारे थाउजेंड्स बेटे हुए जो पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने लग गए। ठीक है, तो देखो वेदर भी कितनी बड़ी रीजन बनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने की, सिर्फ पुण्य का कोटा है। क्या सा पुण्य, एनिमल किलिंग बंद कर दिया, एनिमल किलिंग बंद करने से ही उसका पुण्य बढ़ गया। नॉनवेज खाना बंद करने से ही आपका पुण्य बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए नॉनवेज खाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जिस प्राणी को आप मार रहे हो वो डर रहा है, उसकी चेतना जो है डर की आपके अंदर जाती है। नॉनवेज खाने वाले अपने आप को बड़ा शेर समझते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो शिकार करके खाने वाला शेर शूरवीर होता है, पका के किसी और कुक ने पकाया है, किसी और वो जो काटने वाला है उसने काटा है, पकड़ के कोई और लाया है, तो इसमें कोई शौर्य है नहीं। पकाया हुआ मीट खाने में, पकाया हुआ नॉनवेज खाने में शौर्य नहीं है, इसलिए आपके अंदर शूरता नहीं बढ़ती, आपके अंदर भय बढ़ता है। तो आप समझो, लायन जब शिकार करता है तो उसकी प्राइड बढ़ती है, वो जंगल का राजा है, उसको बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने बड़े से भैंसे को मारा है और मेरे 15 लोगों का परिवार एक भैंसा खाकर एक हफ्ते तक इनका पेट पलने भरने वाला है, इनको फिर से भूख नहीं लगने वाली। वो शूरता अलग ही है जिसमें लायन को सच में खुशी मिलती है, और उसकी हिम्मत और बढ़ती है अगले हफ्ते एक दूसरे भैंसे को मारकर खाने के लिए, पूरे परिवार को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इंसान जब मीट ईटिंग करता है, उसके लिए तो कोई और पका रहा है, पकाने वाला भी जाकर किसी को पकड़ के जंगल से ला नहीं रहा, शूरता है नहीं, रेडीमेड पोल्ट्री से कोई दुकान में जाकर खरीद रहे हैं, क्या शूरवीरता है। और जिसको मार रहा है वो भी डर डर के मुर्गी मर रही है, डर डर के बकरा मर रहा है। तो डर डर के मरने वाले से चेतना, कॉन्शियसनेस जो है वो शरीर में इंस्टॉल हो जाती है। वो शरीर आप कितना भी पकाओ, कितना भी बॉईल करो, कुछ भी करो उसको, उसके अंदर से सब खत्म हो जाए, बस बचे थोड़े बहुत 18% 12% प्रोटीन बचता है। उससे ज्यादा तो मूंग दाल में प्रोटीन होता है। आप जो स्प्राउट्स खाते हो, मटकी खाते हो, उसमें 32% प्रोटीन होता है, और नॉनवेज में 12 से लेके 18% तक। तो इट डजेंट मेक सेंस कि नॉनवेज खाने से प्रोटीन बढ़ता है, बॉडी बढ़ती है, ये बिल्कुल फेक है। अभी उसका भय आ जाता है, लेकिन उसकी मरते वक्त जो फीलिंग थी ना, वो भय उसके पेट में चला जाता है। अभी लायन जो शिकार करता है, तब सामने वाली शिकार ना डरी हुई नहीं रहती, वो पूरी डिफेंस मोड में रहती है, हाथ पैर मार रही होती है, अपने आप को बचाव करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो भी पूरी तरह बचने की एनर्जी में रहता है, इसलिए लायन के अंदर डर पैदा नहीं होता। हम जो मुर्गी खाते हैं, जो एनिमल ह्यूमन बींग्स खाते हैं, उनके अंदर डर चला जाता है। तो नॉनवेज खाने वाले, मीट ईटिंग खाने वालों को अंदर से डर बहुत सताता है, उनको समझ नहीं आता कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक ही है, मैं जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, मुझे एक अननोन डर सताता है। पत्नी मर गई तो क्या होगा, बेटे का ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, अच्छी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, अच्छी बेटी बहू नहीं आई तो क्या होगा,
बहू ने घर तोड़ दिया तो क्या होगा। अनंत डर उसको सताते रहते हैं। फिर खुद का भी डर सताता है, मेरे घुटने में दर्द हुआ तो क्या होगा, पीठ में दर्द हुआ तो क्या होगा, बुढ़ापे में मेरा अगर बेटे ने ख्याल ही नहीं रखा तो मेरा क्या होगा। अनंत डर सताते हैं। कहाँ से आ रहे हैं डर? इतना पूरी लाइफ तो नॉनवेज खाया है, तभी तो इतना वेला टाइम मिल रहा है इतना सारा डरने का, नहीं तो कहाँ से आएगा। तो राजा पुरंजन ने मीट ईटिंग मतलब मीट ईटिंग छोड़ दिया था, किलिंग छोड़ दिया था। उसके पुण्य की वजह से उसको अभी बहुत सारे पुत्र हुए, पुत्रों को बहुत सारे पुत्र हुए जिन्होंने पूरी पृथ्वी माता को प्रोटेक्ट करके रखा। टिल द एंड ऑफ वन मनुज लाइफ स्पैन एंड इवन आफ्टरवर्ड। एक मनु कितना लंबा जीता है? 72 युगों तक जीता है, महायुग। 72 महायुग मतलब कितने? एक युग मतलब कलयुग हो गया एक युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये हो गया। एक महायुग मतलब सतयुग से लेके कलयुग तक, एक जो साइकिल है सतयुग टू कलयुग, 4 युग, इसको कहेंगे महायुग। अब ऐसे ऐसे जो सतयुग टू कलयुग, सतयुग टू कलयुग, सतयुग टू कलयुग, ऐसे बैचेस करो। 72 महायुगों को इकट्ठे करो। ये वाले महायुगों तक एक मनु रूल करता है। तो जब तक मनु रूल कर रहा था तब तक वैदर्भी के जो बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे सब पृथ्वी माता को रूल कर रहे थे। दैट्स अ लॉन्ग टाइम, किंग प्राचीन बारे ने बोला। ये तो बहुत लंबा टाइम है। तो नारद मुनि ने कहा यस, precisely a manvantar which is 43,20,000 years multiplied by 71, 43 lakh year 32,000 20,000 years है, 43,20,000 साल मल्टीप्लाइड बाय, उसको मल्टीप्लाई करो 71 से। इतने सारे सालों तक वैदर्भी के बच्चों ने, बच्चों के बच्चों ने लीड किया, पूरी प्लैनेट को रूल किया। तो नारद मुनि जी ने कहा किंग मलया ध्वज की बेटी थी, वो बहुत अच्छी कृष्ण की भक्त थी। वो अगस्त्य मुनि के साथ उसका विवाह किया, उसने विवाह किया। तो नॉर्मली हमारे भागवतम में कहा गया है कि लड़की की मर्जी से विवाह होना चाहिए, लड़की ही वर चुनेगी, कभी भी जबरदस्ती किसी भी लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। आप कहीं पे भी हो अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं करना। अगर माता पिता कथा सुन रहे हो तो इतना दिमाग में रखना कि बेटी को कभी किसी से विवाह करने के लिए फोर्स नहीं करना, फाइनल डिसीजन उसका ही होगा। माता पिता का कर्तव्य होता है ऑप्शंस दो उसको, ऑप्शंस दो, और आपको जो पसंद पड़ते हैं वो सारे लड़के दिखाओ, उसमें से फाइनल डिसीजन जो होगा वो लड़की ही लेगी। और बेटों को, लड़कों को भी पता होना चाहिए जो लड़की उनको चुनेगी वही लड़की उनको अंत तक अच्छे से बुढ़ापे तक साथ देगी। जो लड़की उनको चुनना नहीं चाहती और उसके माता पिता को आप अच्छे लगे हो, इसलिए वो माता पिता अगर वो लड़की आपकी आपके साथ विवाह गठबंधन करा रहे हैं, आपको लड़की अच्छी लगी, माता पिता को आप अच्छे लगे हो लड़की के, लड़की को आप अच्छे नहीं लगे, ऐसे विवाह को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर लड़की को मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं ये विवाह एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे करके बड़े ही अच्छे से वो रिजेक्शन एक्सेप्ट करो। लेकिन उसमें कोई सुख नहीं प्राप्त होने वाला। कर्ण का अगर विवाह गलती से भी द्रौपदी के साथ होता, द्रौपदी ने कभी कर्ण को साथ नहीं देना था, द्रौपदी ने खुद ही अग्नि चढ़ जाना था। उसने कर्ण को कोई सुख प्रदान नहीं करना था, अंत तक नहीं सुख प्रदान करना था, पॉसिबल ही नहीं था। वो कभी उसका उसका ये नहीं कर पाती, आध्यात्मिकता में आगे नहीं ले पाती, उसके बच्चे भी अच्छे से ये नहीं पलते बढ़ते। तो इसलिए लड़की का मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजा मलय ध्वज की जो बेटी थी उसने अगस्त्य मुनि को चुना विवाह करने के लिए। फिर उसका विवाह जो है अगस्त्य मुनि के साथ हो गया। फिर मलय ध्वज के जो राजा बेटे थे वो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनको बच्चे हो गए। तो उनको बच्चे होने के बाद फिर राजा मलय ध्वज ने क्या किया, रिटायरमेंट ले ली। तो देखो पोते होने के बाद राजा भी रिटायर हो रहा है, हम किस खेत की मूली है। हम क्यों बैठे रहते हैं कि पोते की शादी देखनी है, पोते की शादी देखनी है। मैंने इतने लोग सुने जो कहते हैं, हमने पूछा क्यों शादी करी तुम, कहते नहीं दादी की तबीयत खराब थी, दादी ने कहा था मेरी शादी देखना चाहती है मरने से पहले, इसलिए शादी करी। अरे ये क्या कंडीशन डाल दिया आपने?
ये वाले सारे ना ड्रामा नहीं करना है मरने से पहले। मुझे पोती की शादी देखकर ही आंखें बंद करनी है, मुझे पोते की शादी देखकर ही, नहीं नहीं नहीं, हो गए ना बच्चे, संभाल लेंगे अपना अपना, आप निकलो, वानप्रस्थ के लिए निकलो। तो राजा मलयध्वज ने महल छोड़ दिया और वो एक शांत जगह पर जाकर रिटायर हो गया। उस जगह का नाम था कुलाचल। कुलाचल में जाके वो रिटायर हो गया। अब उसका एक ही इच्छा थी कि वो अपना मन जो है कृष्ण भगवान के चरण कमलों पे लगा के रखे। तो वो मेडिटेशन करने बैठ गया। अब वैदर्भी जो थी वो एक बहुत ही अच्छे डिसाइपल की तरह, मतलब एक शिष्य होता है ना, गुरु का शिष्य, अच्छे शिष्य की तरह वो अपने हस्बैंड को फॉलो करते करते जंगल में चली गई। मतलब नहीं देवती नहीं, राजा पृथु महाराज की वाइफ अर्ची, अर्ची ने पृथु महाराज को फॉलो किया था ना वानप्रस्थ में। देवती माता गई नहीं कर्दमा मुनि के साथ, देवती माता पीछे रही। लॉर्ड कपिला ने उनको उपदेश दिए, सांख्य योग बताया, वो नहीं गई अपने हस्बैंड के साथ, वो हस्बैंड लेके भी नहीं गई। कर्दमा मुनि राजा तो थे नहीं ना, वो तो मुनि थे, ब्राह्मण थे, तो उनको मैंडेटरी नहीं है पत्नी को लेके जाना। क्षत्रिय है, वैश्य, क्षुद्र है, इनको मैंडेटरी है। ब्राह्मण अपना अपना जा सकता है और पत्नी बेटे के, क्योंकि ब्राह्मणों के घर में कल्चर होता है भक्ति का, कृष्ण भक्ति का। तो वो चाहे ब्राह्मण घर में रहे चाहे बाहर रहे, वो कृष्ण भक्ति ही करेगा। वो कहीं पे भी रहे, सिटी में रहे चाहे बादलों में रहे, सिर्फ पेड़ों में रहे या माउंटेन्स में रहे, नदी के किनारे रहे, कहीं पे भी रहेगा ना वो कृष्ण भक्ति करेगा। तो ब्राह्मण पे ये कंडीशन नहीं है, क्षत्रियो पे है, वैश्य पे है, शूद्र पे है। तो देवती माता किसकी पत्नी थी? कर्दमा मुनि की पत्नी। कर्दमा मुनि। राइट। तो इसलिए देवती माता गई नहीं कर्दमा मुनि के साथ, लेकिन पृथु महाराज की वाइफ अर्ची गई। तो ये थोड़ा बाइफरकेशन दिमाग में रखना कि कौन जाता है और कौन नहीं जाता। ठीक है। तो ये जो थे कुलाचल वैदर्भी जो थी, एक बहुत अच्छे शिष्य की तरह अपने पति को फॉलो करते करते फॉरेस्ट में चली गई। तो ये समझ लेना चाहिए, अगर पति भक्ति कर रहा है ना, आराम से बच्चे की तरह ना उसकी सेवा करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। डिवोटेड रहो, डिसाइपल की तरह उसका ये करो। वो भक्ति कर रहा है ना, देन यू रिलैक्स। उसको करने तो 32 माला, 128 माला, आप उसकी सेवा करो। तो जितनी माला वो कर रहा है ना, उसके 128 माला का सारा सुकृति जो है वो आपको मिलेगा। तो इसलिए पति को मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन अगर पति कर नहीं रहा तो उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, मेरी 16 माला में से 8 माला का सुकृति आपको मिल जाएगा। जैसे रावण की पत्नी थी मंदोदरी थी, वो श्री राम जी को याद करती थी, तो उसकी वजह से रावण को श्री राम जी के दर्शन हुए। हम देखो रावण से गए गुजरे हैं, हमें तो सामने श्री राम जी, लक्ष्मण, कौन आता है, हनुमान जी दिखते नहीं। लेकिन रावण को क्यों दर्शन हुए? क्योंकि मंदोदरी जो थी वो रावण के हिस्से की भक्ति कर लेती थी। सो अगर पति नहीं कर रहा है तो भी भक्ति करो, आपका 50% पति को जाएगा। अगर पति भक्ति कर रहा है तो पति की सेवा करो, पति के 100% भक्ति के रिजल्ट्स आपको आएंगे। बेटा भक्ति कर रहा है तो और सपोर्ट करो। जैसे ध्रुव महाराज जी जितनी भक्ति करी, उसके 200% रिजल्ट उसकी माता को आए। दोनों मिलकर अलग अलग एरोप्लेन में, गोल्डन एरोप्लेन में बैठ के वैकुंठ गए थे। ध्रुव महाराज की फ्लाइट यहाँ से जा रही थी विमान, और आगे सुनीति का विमान जा रहा था। सो दोनों ने जाना है आप लोगों ने। सो घर में कोई भक्ति कर रहा है ना, उसको मोटिवेट करो, उसमें फायदा तो आपका ही है। ठीक है। तो वैदर्भी जो थी एक डिवोटेड डिसाइपल की तरह पति के पीछे पीछे फॉरेस्ट में गई। जैसे एक मूनलाइट मून को फॉलो करती है, जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है वो चंद्र के पीछे पीछे जाती है, वैसे वैदर्भी अपने पति को फॉलो कर रही थी। ओ व्हाट आर दोस ऑस्टेरिटीज किंग हैड परफॉर्म। तो राजा प्रचिनबारी ने सोचा कि अरे इतने अच्छे कर्म किए हैं राजा पुरंजन ने, कि जिससे कि इतना अच्छा रिजल्ट मिला उसको, कि उसको बहुत अच्छा पति भी मिला, बेटे भी मिले, बेटे को बेटे होने के बाद अब वो वानप्रस्थ जा रहा है राजा पुरंजन अपने पति के साथ वैदर्भी बनकर। सो ये सारा ना राजा प्रचिनबारी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। सो आगे की कथा हम कल देखते हैं। ठीक है। ग्रंथराज भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा वासंती की जय।